हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब बहुत खुश होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और टाइम शाम का हो रहा है, शाम इवनिंग टाइम है। तो शाम की जो भी शाम के काम होते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा मैं शाम को नहीं लगाती हूँ, केवल झाड़ू ही निकालती हूँ क्योंकि पूरे दिन भी धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। और आज सुबह क्या हुआ था, आज सुबह जैसे ही मतलब उठे, झाड़ू पोछा करके नहाने जा रहे थे, इतने में इतनी विकट की आज आंधी और पानी एक साथ ही आ गया। बहुत ताड़ पाड़ करके बारिश होने लगी, इतनी तेज़ आंधी आई, भटाभट गेट सारे बोलने लगे। मैंने सोचा आज तो लग रहा है कि बचेगा नहीं कुछ, सब उड़ जाएगा आंधी में। बहुत तेज़ आंधी आई, बहुत तेज़, और फिर एकदम से बारिश आ गई साथ में ही। तो मतलब फिर बहुत ज़्यादा सारे में धूल नहीं उड़ पाई क्योंकि बारिश हो गई, तो बारिश की वजह से धूल जो थी वो दब गई, तो सब में धूल धूल नहीं हो पाई। ये अच्छा हो गया कि आंधी के साथ भी बारिश भी आ गई। तो फिर सुबह नहाना नहीं हुआ कि सुबह फिर जब आंधी और पानी दोनों साथ ही आ गए, तो फिर थोड़ा बहुत तो उससे पहले आंधी वगैरह धूल उल तो आई गई, तो फिर मैं वहाँ रुक गई। फिर पहले मैंने लोगों को खाना लंच वगैरह दे के फिर आज लेट नहाई थी, तो सुबह के लिए कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि आंधी पानी सब साथ ही आ गया था। तो अब शाम का टाइम हो रहा है और सारे काम से फुर्सत मिल गई है। कुछ कपड़े इनके रह रहे थे प्रेस के लिए, तो मैंने ये प्रेस करने लगी हूँ। और घर पे चला गया है कोचिंग, उसका यही टाइम होता है कोचिंग। ये वो जब नहीं होता है ना घर, तो हम बिल्कुल फ्री होते हैं और हमें लगता है कि इस वक्त तो कोई काम कर लो। बेशक वो इतना बड़ा है, लेकिन ना बहुत सारे काम बिगाड़ता रहता है, थोड़ा शैतान है। तो कई दिनों से सोच रही थी प्रेस करने के लिए, पर कर नहीं पाई। और अब मैं जो ओवरवाइस है ना, छत में बैठ के कर रही हूँ। रात का टाइम हो रहा है और यहाँ रोड से निकल रही हैं गाड़ियाँ, तो गाड़ियों की आवाज़ हो रही है, उसे इग्नोर कीजिए आप लोग। थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा सा मौसम हो रहा है, तो छत में बैठ गई आके मैं। और ये प्रेस कर मतलब होता है कुछ ना कुछ काम, किसी ना किसी को एक आध काम घर के जो होते हैं जो बुरे से लगते हैं। वैसे तो सब काम मतलब कर लो और सब कामों को करने में मन लगता है, लेकिन एक ये जो काम है ना, ये प्रेस का काम, ये मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बोरिंग लगता है। बस ये प्रेस वाला काम मुझसे बहुत बुरा लगता है और इसे मैं टालती रहती हूँ कि कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, अभी नहीं कर रही, तब कर लूँगी, सुबह नहीं शाम। मतलब होता है जो काम हमें पसंद नहीं होता है ना, उसे हम टालते रहते हैं कि कर लेंगे कर लेंगे। और टालते टालते फिर ना कपड़े ढेरों इकट्ठे हो जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा बुरा काम लगता है मुझे, प्रेस करने का काम। और जैसे बस प्रेस करने बैठो तो लाइट और चली जाती है। तो बस ये एक ही साइड थी, इस पे मतलब ये जो प्रेस मैं इस वक्त कर रही हूँ, तो लाइट नहीं है, जो प्रेस थोड़ी बहुत गर्म है उसी को फिरा दिया मैंने साइड पे, बस हो गई प्रेस। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को प्रेस करना कैसा लगता है, अच्छा लगता है ये मेरी तरह बहुत ही बोरिंग काम लगता है। ये मुझे बहुत बुरा लगता है ये प्रेस करना। ये ऐसा लगता है कि जब ये सुबह को जा रहे होते हैं और कपड़ों पे प्रेस नहीं होती है तो डांट भी पड़ जाती है सुबह को। फिर करती हूँ अच्छा शाम को कर दूँगी कर दूँगी और फिर लगता है कि चलो करना तो है ही, डांट खाने से अच्छा है कि कर दो। ये काम मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये प्रेस करने का काम तो बहुत ही ख़राब लगता है मुझे। एक तो ये काम मुझे बहुत ही बुरा लगता है प्रेस करना, ऊपर से जब भी मैं प्रेस करने चलती हूँ ना, तो लाइट मतलब एक ही शर्ट पे मैं प्रेस कर पाई। और अब ये 4 शर्टें पड़ी हुई थी इनकी प्रेस करने को, लेकिन अब ना अब चलो एक पे हो गई है, आज सुबह पहन लेंगे ये। क्योंकि ना मतलब जो काम करने में बुरा लगता है और जिस काम को सोचो कि चलो अच्छा निपटाना तो है ही तो निपटा दो, तो उसमें भी बीच में ना विघ्न जरूर पड़ेगा। जब भी मैं ये प्रेस करने जाती हूँ तो 1 या 2 शर्टों पे हो पाएगी, उसके बाद लाइट चली जाती है। तो अब जब लाइट आएगी तो करना तो है ही, करूँगी तो है ही प्रेस। टाइम 5:35 हुए। और ये जो टब देख रहे हैं छोटा सा, ये जैसे हमारे यहाँ जो दही वगैरह आता है या कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ों में आती हैं, तो इन्हें मैं ना कभी फेंकती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ मैं इनका यूज़ कर ही लेती हूँ। अगर बिस्किट के डिब्बे होते हैं तो फ्रिज में कुछ ना कुछ स्टोर करने के काम आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे किचन में, हमारे घर में, जो इन सब चीज़ों को हमें बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर आज अपने पूजा का इंतज़ाम। मिट्टी से पूजा का क्या इंतज़ाम होता है भाई, मिट्टी से ये होता है कि
मुझे सुबह को अपने पूजा के बर्तन धोने के लिए जाना पड़ता है छत में, क्योंकि छत में ही गमले रखे हैं और गमलों में ही मिट्टी है, तो मिट्टी से ही मैं बर्तन धुलती हूँ। तो बार बार मुझे ना छत पे जाना पड़ता है, पहले बर्तन धुलने जाओ और फिर नीचे उतर के आओ, फिर ऊपर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने जाओ। तो सुबह सुबह ही ना कई चक्कर लग जाते हैं ऊपर छत के। तो मुझे कभी कभी आलस भी आता है छत में बार बार जाना। मुझे ये लगता है कि नीचे ये सारा काम हो जाए। तो मैंने इस टब में थोड़ी मिट्टी भर ली, उसमें डाल लिया सरफ, और देखिए मैं मिट्टी से कितने साफ़ बर्तन धुलूँगी। ये बर्तन मैं मिट्टी से ही धुलती हूँ, इसलिए थोड़े थोड़े साफ़ भी लग रहे होंगे। और अभी आपके सामने मैं ये देखिए लोटे को ऐसे ही रगड़ती हूँ। ये मिट्टी जो है बिल्कुल सूखी है और सूखा ही इसमें सरफ मिला दिया, और इसे हम ऐसे ही ढक्कन लगा के रख देंगे, अपने किचन में ही रख लेंगे, क्योंकि किचन में ही बर्तन पूजा के धुल लूँगी। तो मुझे ना सुबह को छत में नहीं जाना पड़ेगा। छत में केवल सूर्य भगवान को जल और तुलसी माता को जल चढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा सुबह को छत में। तो इसका इंतज़ाम को मैंने आज ये कर लिया, क्योंकि सुबह सुबह छत पे कई चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, तो मैं थक जाती हूँ सुबह सुबह। तो देखिए ये मिट्टी से बस हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा मिट्टी लीजिए हाथ में, और इस तरीके से सारे बर्तनों को मैंने स्क्रब कर दिया। और अब मैं धुल दूँगी, और देखना कितने अच्छे तरीके से मेरे बर्तन चमक जाते हैं पूजा के। और मैं पूजा के बर्तन हमेशा मिट्टी से धुलती हूँ, कोई चीज़ नहीं रखती हूँ, पीताम्बरी वगैरह नहीं रखती हूँ मैं पूजा के बर्तन धुलने के लिए। और पूजा में जो बर्तन होते हैं वो कभी भी स्टील के बर्तन पूजा में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जो स्टील होती है वो भी लोहे में ही आती है। और पूजा में हमेशा तांबा, पीतल या फूल के बर्तन ही पूजा में यूज़ होते हैं। देखिए लोटा कितना चमक गया है, चमक गया ना, बिल्कुल एकदम सुंदर सा। और अभी मैं आपको आरती भी दिखाऊंगी, सारी आरती। और ये जो बेला है, ये फूल का बेला है, ये सब चीज़ें बिल्कुल चमक जाती हैं। और क्योंकि डेली हम इस तरीके से धुलते हैं ना, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। कभी कभार धुलो, कभी कभार सफाई करो, तो वो टाइम भी ज़्यादा लेती है। और डेली के डेली सफाई करो। देखो बेला देखो, आरती देखो, सारी चीज़ें बिल्कुल चमक गई। तो ये देखिए, तो ये मैं ना शाम की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो शाम के लिए मैंने पूजा के बर्तन धो दिए जब मेरी मिट्टी मैंने तैयारी की थी। तो और अब मुझे ना छत में नहीं भागना पड़ेगा सुबह को।